मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने भाई के साथ एक मरे हुए आदमी की कब्र खोलकर उसमें जाकर लेट जाती है। यह मीरा थी। उसे जानना था कि क्या मरने के बाद लोगों को उनके बुरे कामों की सज़ा दी जाती होगी या नहीं। उसका भाई कब्र की आखिरी फट्टी लगाता है और उसके पास ही बैठ जाता है। लड़की कब्र के बंद होते ही कैमरा ऑन कर लेती है। कब्र के बाहर दिखाया जाता है कि एक सांप ऊपर से गुजरकर कब्र के अंदर आ रहा था, जिसे मीरा के भाई ने नोटिस नहीं किया और मीरा को इस बारे में बताया नहीं किया। मीरा के इस अजीब एक्सपेरिमेंट के पीछे रीज़न थी उसका पास्ट। उसने अपने मॉम डैड को अपनी आंखों के सामने एक बॉम्ब ब्लास्ट में खोया था और तब से उसके दिमाग में यह बात बैठ गई थी कि अच्छे लोगों का हमेशा एंड अच्छा नहीं होता। बुरे लोग दुनिया में भी फ़ायदा ले जाते हैं और मरने के बाद भी इनको कोई सज़ा नहीं मिलती और ना अच्छे लोगों को कोई इनाम दिया जाता है, जैसा रिलीन स्टडी में उन्हें बताया जाता था। मीरा के मॉम डैड के मरने के बाद मीरा और उसके भाइयों को सालों पहले अनाथालय में छोड़ दिया गया था, जहाँ पर लिलियन टीचर उसे बताती हैं कि बुरे इंसानों का अंजाम बुरा होता है, चाहे वो उन्हें मरने के बाद मिले। लेकिन मीरा को इस चीज़ पर बिलीफ नहीं था और अपने टीचर को गलत साबित करने के लिए वो अपने भाई को लिए एक सुरंग में चली गई। इस सुरंग में मीरा से पहले कोई नहीं गया था, क्योंकि माना जाता था ये सुरंग भूतिया है और इसके अंदर जाते ही लोग गायब हो जाते हैं। अंदर वो अपने भाई मार्क के साथ गई थी और ज़्यादा अंदर जाने पर उनको अंधेरे के अलावा कुछ नहीं मिलता। और कुछ ज़्यादा अजीब यह होता है कि और अंदर जाने पर मार्क और मीरा एक दूसरे को देख पाना तो दूर, अब एक दूसरे की आवाज़ भी नहीं सुन पा रहे थे। मीरा अपने भाई के लिए परेशान होकर आगे बढ़ते हैं तो उसे इसी सुरंग में एक बच्चा दिखाई देता है जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। असल में कोई बच्चा नहीं बल्कि उसकी आत्मा थी, और जब उसने अपना नाम अजीब से अंदाज में मीरा को बताया तो मीरा डर गई। बच्चे ने अपना नाम टॉम जैक बताया था। थोड़े भयानक अंदाज में जैक से डरकर मीरा बाहर आ गई। जहां आकर उसने देखा कि गांव वालों के साथ मार्क उसका इंतज़ार कर रहा था। इन लोगों को दोबारा अनाथालय छोड़ दिया जाता है, जहां आने के बावजूद भी मीरा के दिमाग में एक ही सवाल था कि जैक की आत्मा सुरंग में कैसे आई होगी, उसकी आत्मा ऐसे भटक क्यों रही है। उसने अब टीचर्स की और यहाँ पर काम करने वाले लोगों का पीछा करना और उनकी बातें सुनना शुरू कर दी। और एक दिन जब एक टीचर और एक केयर टेकर बात कर रही थी तब मीरा को जैक का असल पता चल गया। उसे पता चला कि यह अनाथालय एक बहुत ही अमीर आदमी का था, लेकिन ये अनाथालय उसने अच्छे मकसद के लिए नहीं बनाया था। उसने बच्चों को सहारा देने के लिए यह अनाथालय नहीं बनाया था, बल्कि उसने अपने लिए बनाया था। वो बेसहारा बच्चों को यहाँ सहारा देता था और उनमें से जो बच्चा उसे पसंद आ जाता था वो उसे ले जाता था। अमीर लोग उस बच्चे का मिसयूज़ करते थे और जैक भी उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा था जिसके साथ बहुत सारे अमीर लोगों ने मिलकर ज़्यादती की थी, और तब से उसकी आत्मा उस सुरंग में भटक रही थी। मीरा सुन पाती है कि इस मर्तबा उन्होंने मार्क को चुन लिया था। टीचर्स बताते हैं कि उस रात के बाद जैक किसी को नहीं दिखा, लेकिन मीरा ने उसे सुरंग के अंदर देखा था। अब सीधा अपने भाई की जान बचाने के लिए फ़ौरन अपने भाई के पास जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो अपने भाई को पकड़ पाती, दो आदमी उसके भाई को ही पकड़ लेते हैं। मीरा उनके लिए ख़तरा बन सकती थी, इसीलिए उन लोगों ने मीरा को भी पकड़कर स्टोर रूम में कैद कर दिया, जिसके खिड़की और दरवाज़ों को सील किया गया था। अपने भाई को बचाने के लिए मीरा ने दिमाग लड़ाया और अपना स्कार्फ उतारकर उसकी मदद से इन सील हुई खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश की, जिसमें वह कामयाब भी हो गई। उसके बाहर निकलते ही यहाँ पर केयर टेकर उसके पास आई। वह मीरा के लिए कुछ पैसे और ज़रूरी सामान लाई थी ताकि वह अपने भाई को बचाकर यहाँ से कहीं दूर चली जाए। मीरा के भाई को यह लोग कहाँ लेकर जा रहे थे, केयर टेकर ने यह भी बता दिया था। मीरा भागते हुए जंगल के रास्ते से होते हुए पहले ही उस सड़क पर पहुँच गई जहाँ से उन्होंने मार्क को लेकर गुजरना था। उसने पत्थर मारकर पहले ड्राइवर को डिस्ट्रैक्ट किया और फिर अपने भाई को बचाकर वहाँ से भाग निकले, जिसके बाद सीन कट होकर हमें 10 साल बाद जवान हुई मीरा को दिखाया गया, जो अब एक ओल्ड एज होम में काम करती है। वक्त गुजर जाने के बावजूद भी मीरा के दिमाग से यह बात नहीं निकली थी कि बुरे लोगों का अंजाम भी वैसा ही होता है। जैसे अच्छे लोगों का मरने के बाद दुनिया में तो बुरे लोग ही फ़ायदे में रहते हैं, मरने के बाद भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही अच्छे लोगों को कोई इनाम या सुकून दिया जाता है। अब वो इस बात को साबित करना चाहती थी और इसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। अपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए वह अपने अनाथालय के मालिक को ही चुनती है, जो बचपन में बच्चों के साथ ज़्यादती किया करता था। वह इस टाइम उसी के ओल्ड एज होम में रह रहा था। पहले उसके सारे बुरे कारनामों के सबूत इकट्ठे करती है और फिर बूढ़े आदमी को नशा देकर उससे उसके सारे गुनाह उगलवाई, और इन सब बुरी चीज़ों के एहसास से आखिर वो खुदकुशी कर लेता है। लॉबी के बच्चे भी सारे उसके बुरे कामों के बारे में जानते थे, लेकिन लॉबी बहुत पैसे वाला था, इसीलिए उसे कुछ नहीं कहते थे। मरने के बाद उसका एक भी बेटा उसका साथ नहीं देता।
ओल्ड एज होम वाले ही उसका फ्यूनरल करते हैं। मार्क उसे लाता है, जिसके बाद उसे कफन पहनाकर दफन कर दिया जाता है। अब मीरा यह देखना चाहती थी कि इस बुरे आदमी का मरने के बाद क्या अंजाम होगा, इसीलिए वह कब्र में लेट गई। यह वही सीन है जो मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जा रहा था। कब्र में लेटने के बाद अपना मोबाइल ऑन कर दिया, जबकि मार्क ने आखिरी फट्टी लगाते हुए उसे कहा कि अगर कोई भी मसला हो तो तुम मुझे आवाज़ दे देना, और ख़ुद करीब ही बैठ गया। कब्र के पास अब सांप आने लगा, जिसे मार्क ने कुछ देर बाद नोटिस कर लिया, इसलिए उसने फ़ौरन मीरा को कब्र से बाहर निकाल लिया। जितनी देर मीरा कब्र में रही उतनी देर तक वहाँ पे कुछ एनर्मिक सोच थी, वे सच साबित हो गई। मरने के बाद बुरे लोगों को कोई सज़ा नहीं दी जाती। यही बात वो एक मॉर्निंग शो में बताने के लिए चली जाती है और वहाँ पर वो अपनी रिकॉर्डिंग भी लेकर जाते हैं। लेकिन जैसे ही रिकॉर्डिंग प्ले की जाती है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। पता चला कि मार्क ने सब कुछ डिलीट कर दिया था और ऐसे मीरा की बातों पर किसी ने यकीन नहीं किया। मीरा चिल्लाई, रोई। उसने मार्क से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? मार्क बताता है कि उसे ये सब करना ठीक नहीं लगा। इस तरह करने से बुरे लोगों को और शर्म मिल जाएगी और अच्छे लोगों की कोई कदर नहीं करेगा। वो मीरा से कहता है, तुम भी कौन सा अच्छे हो, तुमने भी अपने अलावा किसी का नहीं सोचा। तुमने तो ओल्ड एज होम में ड्यूटी भी सही से नहीं की, जो तुम्हारा फ़र्ज़ था। मीरा मार्क की बातों से दिल हार बैठती है और घर जाकर अपनी मॉम डैड की पिक्चर लेकर खूब रोती है। रोते हुए उसे ऐसा फील हुआ जैसे उसे लॉबी ने आवाज़ दी है। आवाज़ का पीछा करते हुए वो एक कमरे में गई, लेकिन यहाँ कोई नहीं था। लॉबी तो मर चुका था। वो जब इस कमरे का दरवाज़ा बंद करने लगी तो उसे दोबारा लॉबी की ही आवाज़ सुनाई दी। इस मर्तबा आवाज़ सुनकर जैसे ही वह पीछे मुड़ी तो वहाँ एक आत्मा था। पास जाकर देखा तो ये एक ओल्ड लेडी थी जो इस ओल्ड एज होम में ही रहती थी। वो रो रही थी और उसने मीरा को बताया कि उसका हस्बैंड उसे धोखा दे रहे हैं, जो उसके साथ यहीं पर रहते थे। उनके बताने पर मीरा उनके साथ गई तो देखा एक नर्स के साथ उनके हस्बैंड टाइम स्पेंड कर रहे थे। ये देखकर वह खूब चिल्लाने लगी, यहाँ तक कि सारे ओल्ड एज रूम वाले यहाँ पर इकट्ठे हो गए। वो औरत इस उम्र में यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो इस आदमी को मारना चाहती थी, लेकिन मीरा ने उसे रोक दिया और यहाँ से ले गई। रात में जब ये बूढ़ी औरत लॉन्ड्री करने लगती है तो गलती से उसकी रिंग लॉन्ड्री मशीन में रह जाती है, जिसे वह निकालने के लिए जब अंदर गई तो गलती से उसी से बटन दब गया मशीन का और वो लॉन्ड्री में घूम घूम कर मर गई। जैसे ही सबने उसका आवाज़ सुना तो आखिर उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अपनी बीवी के मरने से उस आदमी को बहुत ज़्यादा सदमा हुआ, क्योंकि अभी तो उसने अपनी वाइफ से माफ़ी भी नहीं मांगी थी। इसी सदमे में वह रो रो कर पागल हो रहा था। मीरा अब इस बूढ़े आदमी के लिए कुछ करना चाहती थी। मार्क की बातें उसके दिल पे लगी हुई थीं, इसीलिए वो अपनी ही ओल्ड एज होम में रहने वाली एक शमन के पास गई और उसने पूछा, क्या वह आंटी की आत्मा को बुलाने के लिए कुछ कर सकती हैं? शमन मान गई और यहाँ पर कुछ बुज़ुर्गों को लेकर एक गोल्ड टेबल पर बैठ गई, जहाँ पर उन्होंने कुछ कैंडल्स भी जलाई थी। उनके पास एक बंदा कम था। उन्होंने मीरा को यहाँ बैठने को कहा, लेकिन मीरा को डर लग रहा था। लेकिन मीरा के बगैर उनका रिचुअल पूरा नहीं होता। मजबूरन मीरा को बैठना पड़ा। शमन के रिचुअल करने से वो आत्मा शमन के अंदर आ गई। शमन अब उस आंटी की आवाज़ में बोलने लगी जो मरी थी। उसकी आवाज़ सुनते ही हस्बैंड उससे माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो औरत कहती है, मैं तुम्हें ऐसे माफ़ नहीं करूँगी जब तक तुम उस औरत को ना मार दो जिसके लिए तुमने मुझे धोखा दिया। यह सुनते ही मीरा को कुछ गलत लगा। उसने फ़ौरन शमन से रिचुअल बंद करने को कहा, लेकिन तभी सारे बूढ़े लोग उसी आंटी की आवाज़ में बोलने लगे कि उस औरत को मार दो। मीरा को खतरा फील हुआ तो वो यहाँ रिचुअल से उठ गई। उसने सारी कैंडल्स बुझा दिए और पर्दे खोल दिए। ये रिचुअल उसने तोड़ दिया और फ़ौरन उस नर्स की जान बचाने के लिए चली गई। अभी वो उस नर्स के पास पहुंची ही थी और उसे कुछ बताने ही वाली थी कि वो बूढ़ा आदमी इस नर्स को मारने के लिए इसके करीब आ गया। मीरा ने उसे बचाने के लिए उसे एक कमरे में ले गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन यहाँ पर पहले से ही उनका रिचुअल वाला एक और साथी मौजूद था, जो उस औरत के पेट में स्टैब करते हुए उसे मार डालता है। वह अंकल से पूछती है, आपने इस बेकसूर को क्यों मार दिया? जिस पर अंकल जवाब देते हैं कि मैं मरने के बाद दुख नहीं चाहता। उस औरत ने मुझे इस लड़की को सज़ा देने को कहा था और मैंने दे दी। उसकी बातें सुनकर मीरा को शक हुआ। मीरा को लगा कि कहीं इन्होंने मेरा मॉर्निंग शो तो नहीं देख लिया। लेकिन मीरा तो उस मॉर्निंग शो में कुछ साबित नहीं कर पाई थी कि मरे हुए लोगों को सज़ा मिलती भी है कि नहीं। उसने अब इंटरनेट पर सर्च किया तो उसे पता चला कि मीरा के शो के बाद बहुत से लोग मीरा से इम्प्रेस हुए और उन्होंने मीरा का ही एक्सपेरिमेंट दोहराया। और इस मर्तबा बहुत सी अजीबोगरीब चीज़ें लोगों के पास रिकॉर्ड हुई। जो लोग अच्छे नहीं थे उनके कब्रों में से चीखने और पुकारने की आवाज़ें रिकॉर्ड हुई।
और कुछ कब्रों में सुकून मिला, जिसका मतलब था कि मरने के बाद सच में सज़ा दी जाती है। मीरा को ये सब देखकर हैरानी हुई। उसने सोचा, फिर लॉबी के साथ वो सब क्यों नहीं हुआ था। यही सोचते हुए वो जाकर फ़ौरन लॉबी की कब्र खोद दी और दोबारा अंदर जाने का फ़ैसला किया। लेकिन देखा कि वहाँ तो लॉबी की हड्डियाँ तक नहीं थी एकदम से। अब कब्र की मिट्टी और कब्र की लकड़ियाँ उसके ऊपर गिरने लगीं, जिनसे बचने के लिए वह आगे की तरफ गड्ढा खोद कर उसमें चली जाती है। उसके रास्ता बनाते ही पीछे से मिट्टी ने उसका पिछला रास्ता बंद कर दिया। मीरा आगे की तरफ बढ़ती रही और उसे एक सुरंग मिल गई। जिस सुरंग के अंदर वो चली गई, ये वही सुरंग थी जिसके अंदर उसे जैक मिला था। वो सुरंग यहाँ शहर में तो नहीं थी। मीरा को लगा कि शायद ऑक्सीजन की कमी से उसे लसीनशंस हो रही हैं, लेकिन अगले ही पल उसे जैक की पुरानी वाली आवाज़ आई, जिससे वह जान गई कि सच में ये उसी सुरंग के अंदर है। वो अब इस सुरंग में आगे आई तो सामने मीरा का बचपन था। एक कांच के शीशे के बाहर उसके मॉम डैड खड़े थे, जो उसके लिए हाथ हिला रहे थे। मीरा उन्हें देखकर इमोशनल हो गई। उनको देखकर वो रोने लगी और अगले ही पल ये सारी चीज़ें गायब हो गईं। सुरंग दोबारा से पहले जैसी हो गई, जिसमें वो आगे बढ़ने लगी और इस वक्त उसे लॉबी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी। मीरा को आगे जाने पर अपने अनाथालय वाले बचपन के साथी भी मिले, जिनके आगे जैक खड़ा था। मीरा को लगा कि शायद यह सब उसका वहम है। उसे याद आया कि भूत होते तो हैं, लेकिन जब तक उन पर बिलीव ना करो तब तक वो नज़र नहीं आते। वो आंखें बंद करके अपना माइंड बनाती है कि उसे यहाँ कुछ नहीं नज़र आ रहा, और जब वो आंखें खोलती है तो दोबारा उसके सामने अनाथालय के बच्चे ही थे। अब जैक उसके सामने आया और उसे डांटने लगा। वो बोला, उस दिन तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई थी? क्या तुम्हें समझ नहीं आई थी उस दिन कि मैं डरा हुआ हूँ, मेरे पीछे कोई आ रहा था? उसकी बात सुनकर मीरा परेशान हो गई और तभी उसे ऊपर से किसी के आने की आवाज़ आई। ये किसी मनस्टर की आवाज़ थी। इसे देखकर जैक ने मीरा से कहा, बस अब नहीं डरता मैं, और तुम भी ना। इससे डरना, इससे बचने के लिए तुम सामने कुआं में छलांग लगा दो। मेरे साथ कुआं बहुत गहरी थी, अंदर कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था। मनस्टर भी तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। इसलिए मीरा ने जैक के साथ उस कुएं में छलांग लगा दी और अचानक उसे जब होश आया तो हमने उसे लॉबी के साथ लेटा हुआ पाया। मीरा ने मुड़कर देखा तो लॉबी उसके पास लेटा हुआ था। उसने जो कुछ देखा था उसे वो एक डरावना ख्वाब लग रहा था। उसने चीख कर मार्क को बुलाया, लेकिन बाहर अब कोई नहीं था। उसकी मदद को कोई भी नहीं आया। अब एक सांप कब्र के अंदर आ गया और मीरा के ऊपर चढ़ गया। उसने मीरा को काटा और फिर वो लॉबी के मुंह के अंदर चला गया। सांप के अंदर जाते ही लॉबी उठ के बैठ गया। किसी ने एक हथौड़े से लॉबी का सर फाड़ दिया। उनके छींटे मीरा के मुंह पे गिरे और वो पूरी तरह डर गई। लेकिन यह तो अभी शुरुआत थी। लॉबी का सर दोबारा ठीक किया गया और उसे दोबारा उसी तरीके से टॉर्चर किया गया। उसकी ज़ुबान की जगह बहुत सारे सांप निकल आए थे, तो उसकी पूरी बॉडी पे कीड़े लगे थे। इसके बाद अब कोई अजीब सी चीज़ यहाँ पर आ गई। लॉबी को नुकसान पहुँचाने के लिए मीरा डर गई। शुक्र था कि ठीक उसी वक्त पर ऊपर से मार्क ने एक कब्र खोद दी और उसे बाहर निकाल दिया। मीरा बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। जो कुछ उसने देख लिया था उससे वह जान गई थी कि बुरे लोगों को आखिर में सज़ा ज़रूर मिलती है। और इसी के साथ यह मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। फिर मिलते अगले वीडियो में।